सो गाइस गाचियाकुता के और एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गाचियाकुता एनिमी के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट मार लेना। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रूडो और ज़ेबर के बीच फाइट शुरू हो चुका था, लेकिन रूडो का तालिस्मान उन सभी खतरों से उसे बचा रहा था जिससे उसे खतरा है। मतलब ज़ेबर उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। और ऐसे ही आखिर में ज़ेबर अपने जहरीला पंजों को अपने ही शरीर के अंदर घुसा देता है, क्योंकि जब वो होश में ही नहीं रहेगा तो रूडो का तालिस्मान भी उसे खतरा नहीं मानेगा। तो अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ज़ेबर जोर से चिल्लाता है और वो रूडो पर हमला कर देता है। इसे देखकर तो रूडो हैरान होता है कि ये बंदा होश में नहीं है फिर भी कितना स्ट्रांग है, तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से हटना होगा, नहीं तो फोलो और ग्रिस को चोट लग सकती है। पर तभी रूडो के सामने ज़ेबर आ जाता है और इस बार रूडो का तालिस्मान उसे नहीं रोकता। रूडो तो जैसे तैसे ज़ेबर का हाथ पकड़ के उसे दूर फेंक देता है, बट ज़ेबर फिर से उठ खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है। रूडो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ज़ेबर इतनी आसानी से तालिस्मान से बचने का रास्ता ढूंढ लिया। मतलब इसके पास बैटलफील्ड में फाइट करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, या नहीं तो ये एक मैसोचिस्ट है। और फिर रूडो को अपने बचपन की याद आती है जब कुछ बच्चे उसे मार रहे थे। ये बच्चे लोग रूडो से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम हमसे नहीं लड़ोगे या फिर तुम एक मैसोचिस्ट हो? रूडो घर जाके रेक्टो से पूछता है कि ये मैसोचिस्ट क्या होता है। और फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रूडो के ऊपर ज़ेबर काफी तेजी से हमला कर रहा था और रूडो जैसे तैसे इसके हमले से बच रहा था, क्योंकि ज़ेबर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ज़ेबर अपना पंजा रूडो के मुंह पर मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक डंडा आके उसे पटक देता है और ये डंडा होता है ज़ेंका का। ज़ेंका यहाँ पर आके ज़ेबर से कहता है, अबे साले पागल, बच्चे से क्या लड़ रहा है, पहले मुझे ठीक से तो हरा के दिखा। और फिर ज़ेंका रूडो से कहता है, मुझे इस कमीने से कुछ हिसाब चुकता करना है। रूडो उससे पूछता है, क्या तुम इस हालत में लड़ पाओगे? ज़ेंका बोलता है, मेरा टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लगता है कि तुम भी अपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से चला पा रहे हो। इस पर रूडो कहता है, लेकिन ये पावर ज़ेबर पर काम नहीं कर रहा। ज़ेंका कहता है, मैं बहुत देर से तुम्हारे फाइट को देख रहा था, मैंने देखा कि तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट बुरे इरादे रखने वाले लोगों को ट्रिगर करता है, लेकिन अब ये चीज इस पागल ज़ेबर पर काम नहीं कर रहा। तो ज़ेंका कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ज़ेंका रूडो से कहता है, मैं तुम पर इस डंडे से हमला करूंगा सच में, और इससे शायद रूडो ज़ेंका को टेलीपोर्ट कर पाएगा ज़ेबर के पास। एंड अगर ये प्लान काम नहीं करता तो ये डंडा सीधा रूडो के सर पे लगेगा। जो भी हो, अब ज़ेबर फिर से उठ जाता है और वो रूडो पर हमला कर देता है। ज़ेंका रूडो से कहता है, ध्यान रखना उसका पंजा तुम्हें टच न कर पाए, क्योंकि एक छोटा सा खरोच भी तुम्हें पैरालाइज कर सकता है। ज़ेंका अब अपने डंडे से रूडो पर हमला करने के लिए आता है, जिससे तालिस्मान का पावर एक्टिवेट हो जाता है और रूडो ज़ेंका को धकेल देता है ज़ेबर के पास। एंड ज़ेंका अपने डंडे से ज़ेबर के मुंह पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। इस चीज को देखकर तो ज़ेंका काफी हैरान होता है कि उसका आइडिया काम कर गया। वही रूडो तो काफी शौक था कि ये साला ज़ेंका उस पर सच में अटैक करने वाला था। ज़ेंका बोलता है, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, लेकिन ये आइडिया काम कर गया, तो हम लोग मिलकर इस ज़ेबर को अच्छे से धो देंगे। ज़ेबर अब फिर से रूडो पर हमला करने के लिए आता है और दूसरी तरफ ज़ेंका रूडो पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तालिस्मान ज़ेंका को टेलीपोर्ट कर देता है ज़ेबर के पास और वो ज़ेबर को कूट देता है। और इसी टीम अप का यूज करके ज़ेंका ज़ेबर को काफी अच्छे से पिटाई कर रहा था। इसी दौरान ज़ेबर को होश आ जाता है, लेकिन ज़ेंका उसके सर पे एक जोरदार डंडा मार के खुद भी यहाँ पर गिर जाता है, क्योंकि वो काफी थक चुका है, उसका बॉडी अब साथ नहीं दे रहा। वही इधर रूडो का तालिस्मान भी टूट जाता है और राख बन जाता है। रूडो कहता है कि ऐसा क्यों हुआ? ज़ेंका अपने मन में सोचता है, क्या इसका बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता या फिर कोई दूसरी वजह है? रूडो को यहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा था कि ग्रिस का तालिस्मान टूट गया। और फिर तभी रूडो को कुछ होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। ज़ेंका देखता है कि रूडो के पीठ पर पंजों का निशान है। ज़ेंका को समझ में नहीं आता कि ज़ेबर ने इसे कब घायल कर दिया। वही ज़ेबर को भी होश आ जाता है। वो कहता है, पता नहीं बेहोशी में मैंने क्या किया, पर लगता है कि बेहोशी की हालत में मैंने काफी अच्छा काम किया। ज़ेंका को तो ये समझ में नहीं आता कि इसकी इतनी पिटाई करने के बाद भी ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। ज़ेबर बताता है कि उसका लेफ्ट वाला पंजा उसके शरीर के हर दर्द को एक ही पल में गायब कर देता है। वही राइट वाले पंजों में पॉइजन होता है जो उसने ज़ेंका के अंदर डाला था, लेकिन ज़ेबर का शरीर इस पॉइजन से इम्यून हो चुका है, तो इस पॉइजन का असर उस पर 10 मिनट के लिए रहता है। बट ज़ेंका के ऊपर यह असर 30 मिनट तक रहेगा, इसलिए वो फिर से ज़ेंका को स्टैब कर देता है
ताकि ज़ैंका अगले 30 मिनट तक कुछ ना कर पाए। इसके बाद ज़ेबर रूडो के पास आता है जो अभी बिल्कुल पैरालाइज हो चुका है और वो उसे उठा के यहाँ से जाने लगता है और ज़ैंका यहाँ पर देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। जाते जाते ज़ेबर को याद आता है कि वो अपने दोनों साथी को तो भूल ही गया, बट उन दोनों की फिक्र किसकी है, कोई आके उन्हें उठा ही लेगा। रूडो अपने मन में कहता है मैं हिल नहीं पा रहा और मेरी वजह से ग्रीस और बाकी सारे लोग वहाँ पर तकलीफ में हैं। हम देखते हैं ज़ेबर उसी छेद में से छलांग लगा के बाहर आता है जिनमें से सब लोग इसके अंदर गिरे थे। बट बाहर आके ज़ेबर तो काफी हैरान होता है क्योंकि उसके पास में ही बैठी हुई थी रियो जो कहती है तुम पकड़े गए। और तभी इंजन आके ज़ेबर के पेट में अपना छाता घुसेड़ देता है। इंजन यहाँ पर बाकी क्लीनर के मेंबर के साथ रूडो को बचाने के लिए आया था। इंजन कहता है तुम लोगों ने यहाँ पर काफी सारे रायता फैला दिया है तो चलो इसे साफ करते हैं। और फिर आगे इंजन कहता है इस बिल्डिंग का बेसमेंट काफी गहरा है और तुम लोगों ने हमारे साथियों को इसके अंदर फंसा दिया ताकि वो लोग मदद के लिए कॉल ना कर पाए। सच में ये कितना घटिया हरकत था। अगर तोमे और बाकी के लोग पास के टाउन में जाके हमें कॉल नहीं करता तो हमें पता ही नहीं चलता। तोमे कहती है ग्रीस और बाकी के लोग अभी भी बेसमेंट के अंदर फंसे हुए हैं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। इंजन कहता है टेंशन मत लो, वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। कुछ लोगों को साथ में ले जाओ और उन्हें बाहर निकालो। ज़ेबर अब यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है अरे तुम लोग तो काफी स्ट्रांग लग रहे हो और मैं यहाँ पर टूटा फूटा पड़ा हुआ हूँ एंड तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो कि जैसे मैं कोई कचरा हूँ। थोड़ा केयरफुल रहना नहीं तो कहीं तुम लोगों को मुझसे प्यार हो जाएगा। इंजन रूडो से कहता है क्या तुम इस पागल से इतने देर तक फाइट कर रहे थे? सच में मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। रूडो तो यहाँ पर हिल तक नहीं पा रहा था। रियो उसके पास आके कहती है कि ये बहुत ही अच्छा है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। वही यहाँ पर डेलमोन नाम का एक क्लीनर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इसने हमारे मेंबर को चोट पहुंचाया, पर एक दूसरा क्लीनर का मेंबर उसे शांत करता है। इंजन ज़ेबर से कहता है कि हमें तुमसे काफी सारे सवाल पूछना है, पर सबसे पहला सवाल यह है कि तुम्हें क्या लगा कि क्लीनर के मेंबर के साथ पंगा लेके तुम यहाँ से आसानी से भाग पाओगे? ज़ेबर कहता है वो बेबी मैं जानता हूँ कि अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया तो तुम जेल में डाल दोगे मुझे और फिर मुझे जेल तोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन मुझे भी मिशन मिला हुआ है जिसके मुताबिक मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं रूडो को अपने साथ में ले जाऊं। ज़ेबर कहता है अगर मेरे बस में होता तो मैं यहाँ से कब का भाग जाता, लेकिन मुझे मिशन मिला हुआ है और मुझे वो कंप्लीट करना ही होगा, भले ही इसके लिए मेरी जान क्यों ना चले जाए। ज़ेबर अपने पंजों को निकल के इनसे फाइट करने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आ जाता है और गाइस इस लड़की का नाम कुतोनी है। वो ज़ेबर से कहती है टाइम खत्म हुआ, अब वापस चलो। ज़ेबर कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे रूडो को अपने साथ ले जाना ही होगा। कुटोनी फिर से कहती है कि टाइम खत्म हुआ, हमें निकलना होगा, गून स्क्वाड भी यहाँ पर जल्दी आने वाला है। इधर इंजन सोचता है कि ये लड़की कहाँ से आई। ज़ेबर मना करता है कि खेल खत्म होने से पहले मैं नहीं जाने वाला, अभी तो मजा आने वाला था। कुटोनी कहती है कि बॉस के चेहरे पर एक काफी बड़ी स्माइल थी। अब इसे सुनकर ज़ेबर को कुछ हो जाता है और वो बाकी लोगों से कहता है कि सॉरी यार, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। रियो देखती है कि यहाँ पर दीवार में एक मैन होल है और जाते हुए ज़ेबर रूडो से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि एक स्पेयराइट होके तुम इतने अच्छे से फाइट कर पाओगे। रूडो यहाँ पर कहता है कि रुक कमीने, खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ, तूने ग्रीस के साथ जो कुछ भी किया है उसका हिसाब चुकता करना होगा। ये सुनकर ज़ेबर तो काफी खुश होता है क्योंकि उसके जहर के बावजूद भी रूडो बात कर पा रहा था। और फिर ज़ेबर का नजर पड़ता है रूडो के ग्लव्स पर। इसे देखकर ही ज़ेबर पहचान जाता है और कहता है इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है। ये तो काफी कोइंसिडेंस है, लेकिन जब बॉस इसके बारे में सुनेगा तो वो काफी खुश होगा। और फिर ज़ेबर कहता है चलो आज मैं चलता हूँ, लेकिन अगली बार जब मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आऊंगा तो काफी अच्छे प्लान के साथ आऊंगा, तो तब तक के लिए अपने ग्लव्स का अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलने के बाद ही कुटोनी और ज़ेबर इस पोर्टल जैसे छेद के अंदर चला जाता है और वो अपने आप से ही बंद हो जाता है और साथ ही में ये गायब भी हो जाता है, मतलब ये पोर्टल जैसा ही कुछ था। इसे देखकर तो इंजन और बाकी के क्लीनर के मेंबर काफी हैरान होता है। वही इधर रूडो सोचता है कि वो किस सीरीज की बात कर रहा था। खैर जो भी हो, ज़ैंका और बाकी सभी लोगों को बेसमेंट के अंदर से निकल लिया जाता है और फिर रूडो जाके ग्रीस से माफी मांगता है कि उसने उसके तालिस्मान को तोड़ दिया। ग्रीस कहता है मुझे इस चीज की काफी परवाह थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये तुम्हारे काम आया एंड तुमने आज काफी अच्छा काम किया रूडो। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आप लोग बताना कि आप लोगों को इस एनिमी का स्टोरी कैसा लग रहा है। मुझे तो सच कहूँ तो ये काफी बढ़िया स्टोरी लग रहा है। और गाइज अगर आपको ये एक्सप्लेन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।